नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी स्कूल के किसी क्लासरूम में क्या कर रहा हूं। तो ये क्लासरूम बच्चों के लिए ही है, लेकिन ये क्लासरूम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ किताबी ज्ञान के साथ उन्हें आत्मनिर्भर होने के गुण भी सिखाए जाते हैं। और गुण ऐसा है कि जब यहाँ से वो सीख के जाएंगे तो 2-4 रुपये ज़रूर कमाएंगे, और जो शिक्षा भी मिलता है वो भी निःशुल्क मिलता है। और ये सब जो हुआ, जिनके द्वारा ये किया जा रहा है, उन महिला से हम आपको मिलाएंगे। इंजीनियर मीनम संजीव जी हैं, और इनका गांव में जब ये जाती थी बचपन में तो एक सपना देखा करती थी। कुछ ऐसे दृश्यों को देख के कुछ सोचती थी, और उसी सोच को आज ये ज़मीनी रूप दे रही हैं, और वो भी देश के कई राज्यों से घूमने के बाद फिर से अपने गृह राज्य बिहार में आकर। तो किसान तक में आपका स्वागत है मैम। मैंने थोड़ा बताया है, क्योंकि ज़्यादा आप बताएंगे विस्तार से। ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम की खासियत क्या है? थैंक यू सो मच अंकित जी। एक्चुअली इस क्लासरूम मेरा जो पहला जर्नी शुरू हुआ है इस एनजीओ का, वो इस क्लासरूम से ही शुरू हुआ है। भले ऑफलाइन नहीं था, बट ऑनलाइन था। तो जिस वक्त कोविड शुरू हुआ है उस वक्त ही मैंने, चूँकि उस वक्त सभी कॉलेज स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो मैंने वहीं से शुरू किया है कि कैसे हम बच्चों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाएं। तो उस वक्त समझ नहीं आता था, क्योंकि लोग उतने अवेयर भी नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। तो हमने यहाँ पूर्णिया में ही एक डेन टीवी है, वहाँ से ही हमने अपना शुरू किया था प्रचार। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, और उन्होंने फ्री एजुकेशन के लिए उन्होंने कैंपेन भी रन किया, और टीवी पे ही, और साथ ही साथ उससे काफ़ी बच्चे जुड़े भी। लेकिन चैलेंजेस ये थे कि जो टीचर्स हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, उनके भी घर की हालत उस वक्त कोविड के वक्त सही नहीं थी। तो उनको भी हम उनसे हम कैसे सपोर्ट लें, साथ ही साथ उनको भी हम सपोर्ट देना चाह रहे थे। तो उस वक्त ही हमने सोचा कि क्या करें, अब कहीं समझ नहीं आता। लेकिन ऑनलाइन का जहाँ तक था, चूँकि आईटी प्रोफेशनल मेरे हस्बैंड हैं, और वो पूरी तरह से सपोर्टिव है मेरे हर काम में। तो और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस था हमारे अंदर। तो हमने अब्रॉड के बच्चों से कांटेक्ट करना शुरू किया, और वहाँ के बच्चों को हमने यहाँ से ट्यूशन दिलाया, जो टीचर्स थे, और उनकी पेमेंट हमने वहाँ से उनकी जनरेट करी, और फिर उनसे फ्री एजुकेशन हमने यहाँ पे बिहार में दिलवाया। जो टीचरों को जो सैलरी आपने दिलवाया। हाँ, तो वो लोग भी हो गए कि नहीं ठीक है, जब हमें सैलरी मिल ही रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम 1-2 घंटे हम फ्री एजुकेशन भी देंगे। तो वो लोग भी रेडी हो गए। तो इस तरह से हमारा काम शुरू होने लगा। साथ ही साथ एक कह लीजिए कि हमें एक बल मिलने लग गया कि हाँ, इस तरह से हम फंड जनरेट करके हम कुछ फ्री कैंपेन्स चला सकते हैं। तो वहीं से मेरा जो पहला शुरुआत कह लीजिए कि वो था। इससे पहले मैं 7-8 साल 2020 में? हाँ, 2020 में। तो ऐसे कह लीजिए कि 7-8 साल पहले से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन कभी उस लेवल पे नहीं सोचा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ था नहीं। मेरे पापा एडीएम थे, और जो गवर्नमेंट जॉब वाला चीज़ था तो वही अंदर एक समाया हुआ है कि नहीं, या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओ। ये एक फैमिली का वो होता है। वो एक पिताजी एडीएम थे आपके? हाँ, तो मतलब एक बहुत बड़ा जी कहा जा सकता जी है। तो चीज़ें रहती हैं जी, वो ऐसा सोच भी रहता है। हाँ, तो बस वही उनकी सोच वही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि कुछ भी करना, मतलब ऐसा जब कभी मिरर के सामने तुम खड़ा हो ना, तो ऐसा कभी तुमको ना लगे कि खुद से ही आँख चुराने वाली चीज़ें मत करना। तो खुद बोल्डली तुम मिरर को अपने फेस करना, वो चीज़ वो बोलते थे। तो लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही चीज़ वो मुझे बोल के गए। लेकिन होता है ना कि हर किसी में अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो उस वक्त समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्या करें। ये ऑनलाइन क्लास की कहानी कहाँ शुरू हुई? बिहार से शुरू हुई कि कहीं जहाँ पे आपके हस्बैंड थे, जॉब करते थे, वहाँ से? जी, वहीं से शुरू हुई थी, गाजियाबाद में। उस वक्त जी, उस वक्त हम लोग गाजियाबाद में थे। बिहार कब आना हुआ? बिहार हम लोग आए हैं 2022 में। 2022 में? जी।
और 22 में आके फिर ये क्लासरूम? हाँ, वहाँ परसा चाणक्य कॉलोनी में ही हम लोगों ने छोटा सा एक सेटअप किया था। उस वक्त निशा भी हमारे साथ ही थी, तो उस वक्त से ही ये भी जुड़ी हुई है फर्स्ट क्लासरूम के साथ से। अच्छा। तो उस वक्त बहुत छोटा सा जगह था और वहाँ से ही हमने शुरू किया था। तो उसके लेकिन हर सारी चीज़ें अपडेट हमने की हुई है फेसबुक क्या पे। सिखा रहे हैं बच्चों को? किताबी ज्ञान? किताबी ज्ञान के साथ साथ मेन है कि कुछ भी ज्ञान मिले, कोई भी चीज़ हम पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन सबका एक ही ध्येय है कि हम आत्मनिर्भर बने। चाहे ज्ञान हमारा कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी अंत हो। तो अभी जो बेसिक जो मैं समझ रही हूँ, किताबी ज्ञान उनको कहीं ना कहीं से बुक से कहीं ना कहीं से वो ले भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अभी के टाइम पे इंग्लिश और कंप्यूटर एजुकेशन जो मस्ट है, तो इन दोनों पे हम लोगों की ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं इस पे। बता बच्चों को जी पढ़ाएं। जी, वो फ्री है। कहाँ के हैं? बच्चे यही परसा के ही हैं, गाँव के? जी। और उस पे चाहे कोई भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो पे कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, सभी को ये दोनों ज्ञान देना है, वो फ्री ऑफ यहाँ पे आते ऑफलाइन ही चल रहा है? जी बिल्कुल। क्लास के भी ऑनलाइन ही चल रहा है? जी नहीं, ऑफलाइन चल रही है। ऑफलाइन जी। उसके अलावा क्या कर रहे हैं? उसके- कंप्यूटर के में तो आप हाँ। चूंकि हस्बैंड जी, भी जी, उसी जी, चीज़ से बिल्कुल। रहा, जी। आप भी इंजीनियर रही, तो कहीं जी। ना कहीं कंप्यूटर से तो नाता रहा जी। है। तो फिर हस्बैंड और क्या उसके अलावा है? कंप्यूटर और इंग्लिश के अलावा? कंप्यूटर और इंग्लिश तो चूँकि उनको उस लेवल पे मुझे खड़ा करना है कि हाँ तुम कहीं भी किसी भी चीज़ को फेस कर सको। अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास, ये हथियार एक वेपन है हमारे अच्छा। पास, ये वेपन है। अगर ये दोनों चीज़ अगर हमारे हाथ में है तो हम किसी भी तरह से आने वाले समय में हम किसी भी तरह से किसी भी जंग में जीत सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आने वाले समय में मतलब हर एक छोटे से छोटे लोगों की ज़रूरत है। तो आप सिखा रही हैं? जी। और क्या सिखा रही हैं? और उसके अलावा जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं। मैं खुद कर रही हूँ इवन इनको सिखाने के लिए, क्योंकि जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो काफ़ी पेएबल हैं, तो सभी बच्चे नहीं पे कर सकते हैं। तो उनको अगर नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उनके बदले मैं कर रही हूँ, मैं खुद करके फिर उनको ट्रेन कर रही हूँ। क्या आप सीख रही हैं नया? जैसे अभी कैंडल मेकिंग का है तो थोड़ा सा मैंने किया हुआ था, तो उससे मैंने इस बार जनरेट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, और इसी के थ्रू शायद आपसे भी कनेक्टेड मैं इसी के थ्रू हुई इसी के through हम हूँ। भी जी, connected तो ये हुआ है। उसके अलावा जो है हम लोग अभी कैंडल मेकिंग की प्रोफेशनल एक कोर्स है, वो मुझे करनी है, वो कर रही हूँ, प्लस लिपन आर्ट है, फिर बहुत सारे कोर्सेज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका भी तबीयत बीच में कुछ ऐसा था? जी, मेरी एक्चुअली अब आफ्टर मैरिज बहुत सारे मेडिकल इशू मेरे रहे थे, और बेबी भी आफ्टर 15 इयर्स के बाद हुई थी, तो वो काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए वो जर्नी। 4 और 5 टाइम्स मैंने, नहीं 4 टाइम्स मैंने IVF कराया था, और वो IVF मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कैसा जर्नी था। अभी सोच के भी पूरा मतलब ये सिहर जाता है पूरा बॉडी कि वो था। और उसी का एक बाद में जाकर के एक साइड इफ़ेक्ट मेरे को 2018 में हुआ जो कि कैंसर के रूप में आया था, और ओवेरियन कैंसर ही थी। तो बहुत उतार चढ़ाव तो रहा था लाइफ में, लेकिन बस कह लीजिए कि अपना एक जज्बा था कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, कुछ हो रहा है ना, तो मेरा ध्यान उधर नहीं जाता था कि हाँ मैं बीमार हूँ। इवन जिस दिन ऑपरेशन मेरा हुआ था, फिर जब होश आया, जी कैंसर का, तो जब मैं बेड पे जब होश आया मुझे, तो लगा था कि अभी 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये दिमाग नहीं था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, वो वहाँ नहीं जाता था, लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ बेड पे बैठ करके। फिर आफ्टर 15 डेज़ मैंने एक वीडियो भी बनाया था और यूट्यूब पे डाला था, तो उससे भी 4-5 लोगों जो मेरी जानकारी में हैं उन लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले करके फिर मेरे को कॉल भी किया कि आपकी वजह से मेरी वाइफ की जान बच गई है। तो क्योंकि कब सोचा ही नहीं था, क्योंकि अनयूजुअल था, कुछ भी जो मेरा सिम्टम्स था वो बहुत नॉर्मल सिम्टम्स था, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा चीज़ कुछ हो सकता है। तो बस लोगों की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली, और जब मैं बेड पे थी तो मुझे तो यही लगता है कि मैं इसीलिए बच गई, क्योंकि जितने भी लोग उस वक्त, कुछ लोग मेरे एम्प्लॉयज़ थे, बहुत कुछ लोगों को मैंने काम दिया था उस वक्त तक, तो वो लोग मेरे को फ़ोन करके, मैम अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर हम लोगों का क्या होगा, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाइए। हम बोले कि शायद इसी सब की वजह से वही ब्लेसिंग्स मेरे काम आई और मैं ठीक हो गई, और अभी तक टचवुड। बिहार की हूँ और बिहार का मेरे ऊपर कर्ज है, और उसी कर्ज को चुकाने करीब 14 से 15 सालों के बाद ये फिर से बिहार आ गई हैं। 20 इयर्स। 20 ईयर्स।
20 इयर्स के बाद ये बिहार फिर से आ गई हैं, और बिहार इसलिए नहीं आई हैं कि उनका गृह राज्य है, बल्कि इसलिए आई हैं कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा या युवती या महिलाएं जो उस आधुनिक दौर के साथ अपने को नहीं चला पा रही हैं या उनके साथ नहीं चल पा रही हैं, उनको जोड़ने के मकसद से आई हैं। और इसीलिए ये विद्यालय नहीं कह सकते, ये क्लास प्रशिक्षण केंद्र खोल रखी हैं और यहीं से उन्हें आत्मनिर्भर होने के गुण सिखा रही हैं। इसी सोच के साथ अगर हर बिहारी भी सोचे तो जीवन और बिहार बहुत कुछ बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह। तो दीजिए इजाज़त किसान तक की पूरी टीम को। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।